5,000 प्लस कीमत आपको देनी पड़ सकती है 5 रुपए के इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए। जी हां, इस साधारण से दिखने वाले 2013 के 5 रुपए के सिक्के के लिए आपको देने पड़ सकते हैं 5,000 प्लस। तो आखिर क्या खास है इस 5 रुपए के सिक्के में? कैसे ये सिक्का नॉर्मल सिक्के से इतना ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का है, और क्या है इसकी कंप्लीट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स, जानेंगे चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आगे पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। व्यूअर्स, रुपी सिंबल वाले 5 रुपए के ऐसे डेफिनेटिव कॉइन्स हमें देखने को मिले वर्ष 2011 से 2019 तक। अब 2013 में जब 5 रुपए के ऐसे सिक्के जारी हुए तो वो नजर आए भारत की सभी मिंट से, यानी कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। और सभी मिंट से जारी हुए तकरीबन सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और आम चलन में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन मुंबई मिंट से जारी हुए ऐसे 5 रुपए के सिक्कों में देखने को मिला एक ऐसा खास सिक्का जिसकी कीमत है कई हजार गुना नॉर्मल सिक्कों के मुकाबले। तो आखिर कौन सा है मुंबई मिंट का 2013 में जारी हुआ वो 5 रुपए का रेयर और कीमती सिक्का? ये जानने और समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले 5 रुपए के ऐसे नॉर्मल सिक्कों की डिटेल्स को एक बार फटाफट से समझ लें और नोट कर लें। तो फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें ऐसे नॉर्मल सिक्कों की, तो इनका शेप होता है सर्कुलर, मेटल कॉम्पोजिशन होता है निकल ब्रास और ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, यानी कि ऐसे सिक्के मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड वेट इन सिक्कों का होता है 6 ग्राम और स्टैंडर्ड डायमीटर होता है 23 मिलीमीटर। एजेस इन सिक्कों में देखने को मिलते हैं रीडेड एज, जिन्हें हम मिल्ड एज भी कहते हैं। और अगर आप सिक्के के डिजाइन को देखेंगे तो रिवर्स साइड में सेंटर में डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 5, ऊपर रुपी सिंबल, बॉटम में ईयर, उसके नीचे मिंट मार्क। जैसे कि सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो एक कोलकाता मिंट का कॉइन है। लेफ्ट और राइट में फ्लावरी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और वर्स में सेंटर में अशोक स्तंभ, जिसके नीचे नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। लेफ्ट और राइट में हिंदी इंग्लिश लेजेंड्स भारत इंडिया रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपने निकल ब्रास वाले ऐसे 5 रुपए के कॉमन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स को अच्छे से समझ लिया है और दिमाग में बिठा लिया है, तो अब आपको 2013 के 5 रुपए के उस वेरी रेयर सिक्के की स्पेशलिटी समझने में आसानी होगी। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ईयर 2013 में मुंबई मिंट से जारी हुए उस बहुत ही रेयर 5 रुपए के सिक्के को। एक बार आप सभी अच्छे से इस सिक्के के डिजाइन को देख लीजिए। अभी भी शायद आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि देखने में तो ये सिक्का पहले दिखाए हुए आम 5 रुपए के सिक्के जैसा ही लग रहा है, तो आखिर इसमें क्या अलग बात है? तो व्यूअर्स, आपका सोचना भी सही है, क्योंकि पहली नजर में बिगिनर कलेक्टर्स को इन दोनों सिक्कों में खास फर्क समझ नहीं आता है। लेकिन न्यूमिस्मेटिक फ्रंट से दोनों सिक्कों में रात दिन का अंतर है। तो आइए वो सभी फर्क समझ लेते हैं। सबसे पहला फर्क जो आपको पहली नजर में देखने को मिलता है वो है कलर ऑफ द कॉइन। नॉर्मल कॉइन आपको गोल्डनिश नजर आएगा, लेकिन जो रेयर कैटेगरी वाला सिक्का है वो स्टील सिल्वर लुक में आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण है मेटल ऑफ द कॉइन। जहां नॉर्मल सिक्का निकल ब्रास मेटल का सिक्का है, उसके मुकाबले ये जो रेयर 5 रुपए का सिक्का है ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल से बना हुआ सिक्का है, यानी कि ये एक ऑफ मेटल स्ट्राइक एरर कॉइन है, यानी ओएमएस कॉइन है। यानी आसान भाषा में कहें तो अपनी स्टैंडर्ड धातु से अलग धातु में ढाला हुआ सिक्का है। तो मेटल कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉइन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है इन दोनों सिक्कों में। दूसरा मेजर फर्क है सिक्के के वेट में। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल 2013 के 5 रुपए के निकल ब्रास के सिक्कों का स्टैंडर्ड वेट 6 ग्राम होता है, लेकिन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल का ये जो ओएमएस कॉइन है इसका वजन बहुत ही कम है। ये है लगभग 3.82 ग्राम्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओएमएस कॉइन कितना हल्का है रेगुलर कॉइन के मुकाबले। तीसरा मेजर फर्क आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड डायमीटर में। नॉर्मल 2013 के 5 रुपए के निकल ब्रास के सिक्कों का स्टैंडर्ड डायमीटर 23 mm होता है, लेकिन ओएमएस कॉइन का डायमीटर आपको 22 mm के करीब मिलेगा, यानी कि ओएमएस कॉइन साइज में भी हल्का छोटा है नॉर्मल सिक्के के मुकाबले। और चौथा और मेजर डिफरेंस है कि ओएमएस कॉइन मैग्नेटिक इन नेचर होगा, यानी कि ये सिक्के मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल से बने हैं। जबकि जो रेगुलर कॉइन्स होते हैं 5 रुपए के वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनका मेटल कॉम्पोजिशन होता है निकल ब्रास। तो आप ओएमएस कॉइन को मैग्नेट से अट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी 5 रुपए का ऐसा कोई सिक्का नजर आता है जो वजन में काफी कम है, स्टील अपीयरेंस का है, तो आप एक बार ये सभी 4 पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए उस सिक्के में चेक कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं वो 5 रुपए का सिक्का ये वाला रेयर ओएमएस कॉइन तो नहीं है।
और इसके अलावा डिजाइन की अगर हम बात करें तो रिवर्स और ओवर्स में लेजेंड्स और डिजाइन आपको सेम ही देखने को मिलते हैं दोनों सिक्कों में। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आखिर 5 रुपए का ये ओएमएस कॉइन कैसे बन गया, कैसे ये सिक्का निकल ब्रास मेटल की जगह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल पे स्ट्राइक हो गया। तो इसको समझने के लिए पिक्चर में आता है 1 रुपए का ये डेफिनेटिव कॉइन। शायद अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल का 1 रुपए का सिक्का है जिसका स्टैंडर्ड वेट 3.8 ग्राम होता है। स्टैंडर्ड डायमीटर होता है 22 mm। तो वर्ष 2013 में निकल ब्रास के 5 रुपए और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों की कंकरेंट मिंटिंग के दौरान किसी नेग्लिजेंस की वजह से 5 रुपए के कुछ सिक्कों का डाय फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले 1 रुपए के इन सिक्कों के प्लेनचेट पे स्ट्राइक कर दिया गया होगा और रिजल्टिंग कॉइन बन गया ये रेयर 5 रुपए का ओएमएस कॉइन। इसलिए ये सिक्का ओएमएस कॉइन होने के साथ साथ एक रॉन्ग प्लेनचेट एरर कॉइन भी है, क्योंकि ये 1 रुपए के सिक्के के प्लेनचेट पे स्ट्राइक हुआ है। और यही वजह है कि 5 रुपए के इस रेयर ओएमएस कॉइन के जो फिजिकल स्पेसिफिकेशंस है वो 1 रुपए के इन डेफिनेटिव कॉइन से मैच होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2013 में मुंबई मिंट से जारी हुआ ये 5 रुपए का सिक्का इतना खास सिक्का क्यों है। अब जानते हैं कि इस स्पेशल सिक्के की वैल्यू क्या है आज की डेट में कॉइन कलेक्टर्स में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 5 रुपए का ये ओएमएस कॉइन मिनिमम 2000 से 4000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे किसी अच्छे कॉइन कलेक्टर या डीलर से आपको मिल सकता है। लेकिन यूएनसी ग्रेड में इस सिक्के को अपनी कॉइन कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 5000 प्लस कीमत देनी पड़ सकती है आज की डेट में। प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं कि 2023 में एक बड़े ऑक्शन हाउस द्वारा 5 रुपए का एक ऐसा ही ओएमएस कॉइन ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में ऑक्शन में रखा गया था इन द प्राइस रेंज ऑफ 2500 टू 3000 और ये फाइनली सेल हुआ था ऑलमोस्ट 4000 रुपीज में। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिक्का कितना कॉस्टली 5 रुपए का सिक्का है आज की डेट में कलेक्शन में ऐड करने के लिए। तो ये थी वर्ष 2013 में मुंबई मिंट से नजर आने वाले रेयर 5 रुपी ओएमएस कॉइन से जुड़ी हुई कंप्लीट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो व्यूअर्स कैसा लगा आप सभी को 2013 का 5 रुपए का ये ओएमएस कॉइन। आई होप आपके पास बहुत सारे 5 रुपए के सिक्के आते होंगे, तो जरूर चेक करें कि कहीं आपके पास कोई ऐसा ओएमएस कॉइन तो नहीं है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स तक भी पहुंचनी चाहिए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।